खास बुलेटिन में रिपोर्टर जगह जगह से जुड़ते, देश के कोने कोने से तमाम राज्यों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने प्रदेश का हाल बताते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ अजय चौहान संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, आज दिल्ली में क्या कुछ खास रहने वाला है? सबसे पहले आप दर्शकों को जरा अपडेट दीजिए। 10वीं और 12वीं के स्कूल खोल दिए गए हैं और ऐसे में विद्यार्थी किस तरह से स्कूल में पहुंच रहे हैं, किस तरह से कोरोना गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने स्कूलों के खोलने की जो परमिशन दी है वो माता पिता पर छोड़ी है, क्योंकि माता पिता ने कहा कि आपकी इच्छा है, अगर बच्चे आपके जाना चाहते हैं भेजिए, क्योंकि कोरोना को लेकर के गाइडलाइन जारी की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क और जो सैनिटाइजर वो बहुत जरूरी है। उसी को टीचर को भी गाइडलाइन दी गई है कि जो भी बच्चे आए अपने हिसाब से उनको डेस्क पर बैठाया जाए, ताकि अगर उनके माता पिता राजी हैं तो जरूर बैठा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कोरोना को लेकर के बात कही है। दूसरी खबर भी बड़ी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान योजना के अंतर्गत जो 2000 रुपए डालते हैं हर छमाही, आज वो 9वीं किस्त जा रही है, क्योंकि किसानों के लिए बहुत खुश है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निधि योजना जो लागू किया है उसमें 2000 रुपए पर किसान को मिलते हैं। उससे कहीं ना कहीं लाभ तो होता है किसानों को, लेकिन किसानों को मानना है कि इसमें से हमारा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो किया जाता है बहुत सुविधा होता है। तीसरी खबर यह कि जिस जगह दिल्ली सरकार ने आज जो सभी साप्ताहिक बाजार हैं उनको खोलने के लिए परमिशन दी गई है, लेकिन उसमें कुछ गाइडलाइन जारी की गई कि जो सार्वजनिक जो ग्राउंड होगा वहीं बाजार लगेगी, लेकिन जो सार्वजनिक मेन रोड होगा वहां पर बाजार नहीं लगाई जाएंगी, क्योंकि लेकिन देखा गया कि कोरोना को अगर इस तरह से मार्केटों में भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि भीड़ जहां रहेगी वहां कोरोना का जरूर कहीं ना कोई खतरा बनाएगा। लेकिन इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन लगता है कि जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको फॉलो नहीं होगा। यही देखना होगा कि अब जो बाजार लगेंगे वो किस रूल से और किस हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कहा कि या तो खाली स्कूल हो या फिर कहीं ग्राउंड खाली पड़ा हो या फिर किसी स्टेडियम में बाजार लगाए जाएंगे। लेकिन प्रशासन को ये अलर्ट जारी किया है, अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरीके से इन साप्ताहिक बाजारों को लगवाएगा। ठीक है अजय, आप जरा मौसम को लेकर भी दर्शकों को जानकारियां दे दीजिए, क्योंकि मौसम को लेकर ये कहा गया है, लगातार एक्सपर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि आज बारिश हो सकती है, और इसके साथ ही यमुना का जो जलस्तर बढ़ा था उसको लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं? मौसम 2 दिन से बहुत अच्छा मौसम था और बारिश हो रही थी रुक रुक के हवाओं के साथ में, लेकिन आज जिस तरह से मौसम है, हाँ आसमान में धुंध जरूर छाई हुई है, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो गर्मी की उमस है, यानी चिपचिपापन है, और इसी को देखते हुए हल्की हल्की हवा भी है। लेकिन हाँ शाम तक अनुमान लगाया कि बारिश कहीं ना कहीं दिल्ली में होगी, क्योंकि जिस तरह से उमस है, मानसून ने भी कहा कि अब समय आ चुका है और मानसून भी आ चुका है, इसको बारिश होगी। तो जल स्तर जैसे हरियाणा से पानी छोड़ा गया जमुना जी का स्तर, लेकिन हाँ हमने देखा कि जो लोया पुल और पुल है वहां पर पानी को ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि आगे जो लोगों को दिक्कत ना हो रही है, जैसे पानी का स्तर बढ़ेगा उसको भी खोला जाएगा। ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने रहिए और अब आगे बढ़ते हुए बुलेटिन में रुख करेंगे यूपी का, और यहां से हमारे साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आज क्या कुछ प्रदेश में खास रहने वाला, और सबसे पहले आप दर्शकों को जरा अपडेट दीजिए जो सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है औरैया को लेकर, और बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में वो दौरा करेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे, इस तमाम खबर को लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए दीप्ति, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के लिए आज काफी अहम दिन है। उत्तर प्रदेश के किसानों को आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो है धन लाभ हो रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कानपुर से आज ओबीसी वर्ग का सम्मेलन शुरू कर रही है, जातियों को साधने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आदित्यनाथ आज इटावा और औरैया के बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र हैं उनका दौरा करेंगे, और जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको जो संबंधित जो सहायता राशि है वो भी वितरित करेंगे। लेकिन अगर हम पहले खबर की तरफ आते हैं तो उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल जो है, जो जो विधानसभा चुनाव आ रहा है तो जो सियासी हलचल है वो बढ़ती जा रही है। दीप्ति, समाजवादी पार्टी ने अभी हाल ही में ब्राह्मण सम्मेलन करने की घोषणा की थी, और अब ओबीसी को साधते हुए उत्तर प्रदेश में आज से कानपुर में ओबीसी जो है सम्मेलन करने की शुरुआत हो चुकी है। तो विधानसभा का जो सिनेरियो है, कहीं ना कहीं से जातियों को साधने की कोशिश जो है वो समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आज कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा गद्दी छोड़ो के नाम से 2 दिन का जो है मार्च, शांति मार्च निकालने जा रही है। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अब कोरोना काल के बाद धीरे धीरे सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की, तो इटावा और औरैया में प्रशासन ने सारी व्यवस्था पूरी कर ली है।
करीब 2:55 पर सीएम योगी का चौपर उतरेगा। फिर उसके बाद वो जो है सड़क मार्ग से और कुछ हेलीकॉप्टर से जो बाढ़ ग्रसित एरिया है वहां पे वो निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद जो वहां पे लाभार्थी हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो बाढ़ से ग्रसित हो चुके हैं उनको वो जो सहायता राशि है, जो सहायता सामग्री है, उसको वितरित करेंगे। दीप्ति। प्रदीप, लगातार आप अगर राजनीतिक गलियारों का जिक्र कर रहे हैं, सियासी हलचल देखा जा रहा है और एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार रैलियां निकाली जा रही, साइकिल रैली निकाली गई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार जो है कार्यकर्ता यहां पर हंगामा काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बसपा का जिक्र करें, बसपा की तरफ से भी लगातार जो है हमलावर रुख देखा जा रहा है। ऐसे में क्या असर पड़ सकता है इसका? कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए दीप्ति, अगर हम बात करें इन राजनीतिक दलों का, जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, आज ये कोरोना काल के बाद बाहर निकले हैं और ये सिर्फ विरोध कर रहे हैं सरकार का। कहीं ना कहीं से जनता का भी विरोध इनको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जब कोरोना का समय चल रहा था तो यही सरकार, यही स्वयंसेवी संगठन क्षेत्र में दिखाई दे रहे थे। कोई भी विपक्षी पार्टी का कोई बड़ा या छोटा नेता क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहा था। लोग जब हॉस्पिटल की जरूरत थी, जब लोगों को दैनिक जरूरत थी, उस समय ये विपक्ष जो है वो अपने आप को आइसोलेट कर चुका था। और आज वोट लेना है तो कहीं ना कहीं से ये फील्ड में है। इस बात को जनता भी समझती है और निश्चित रूप से जनता जो है आज के डेट में जनता ही जनार्दन है और जनता ही सरकार बनाती है। तो जनता इस चीज को समझ रही है और वो समय आने पर ये वक्त बताएगा कि विपक्ष हावी हो रहा है या सत्ता पक्ष के साथ जनता जा रही है। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, आपका रुख करेंगे और अब आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र की तरफ चलेंगे, जहां पर मुंबई से हर्षदा वेद पाठक हमारे साथ जुड़ी हैं। हर्षदा, आज प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला, क्या बड़ी खबरें हैं और बरसात को लेकर क्या अपडेट है? दीप्ति, पहले तो सबसे बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में कल जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने लोकल ट्रेन शुरू होने की घोषणा कर दी। पर मैं आपको बता दूं कि लोकल ट्रेन जिन यात्रियों को उनमें प्रवेश करना है उनके लिए 2 टीकाकरण का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। लेकिन गवर्नमेंट के रूल के चलते जिनका 2 बार टीकाकरण हो चुका है वो सब 45 के अभाव है। और 45 के अभाव जो लोग हैं वो ज्यादातर अपनी कार या वो घर में बैठे हुए मतलब रिटायर्ड लोग हैं। तो इन लोगों को ट्रेन की जो रियायत उसका फायदा नहीं होगा, जिसके चलते जो यंगस्टर क्राउड है महाराष्ट्र और मुंबई का, उनमें बहुत ही नाराजगी। और आज और एक इसके संलग्न और एक बड़ी बात यह है कि जो कोविड टास्क फोर्स है उन्होंने महाराष्ट्र में जो आने वाले 2 महीने वो बहुत भारी होने वाले, क्योंकि डेल्टा का संक्रमण महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, यह हिदायत दी है। और आज उसी सिलसिले में टास्क फोर्स के जो अधिकारी है वो अपने रिपोर्ट के साथ में सीएम से मुलाकात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में अभी तक डेल्टा वेरिएंट के 45 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 6 मुंबई से और बाकी जगहों से, बाकी महाराष्ट्र के और जगहों से भी बाकी मरीज है। कोरोना जहां कम हो रहा है वहां डेल्टा वेरिएंट बढ़ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन की प्रशासन का जो एक एहतियात लेने का जो मूड है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का कोड है सेक्शन 127, वो उसमें आज जो महाराष्ट्र के जो विपक्ष नेता है बीजेपी की तरफ से, पार्षद और विधायक दोनों भी दिल्ली में मुलाकात करेंगे। और वो मुलाकात में शायद वो सभी लोग अमित शाह से भी मिलने वाले हैं। और सेक्शन 127 में जो चेंज हो रहा है, जिसके जरिए जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है वो अभी राज्य को उनकी पॉलिसी मिलने वाली, जिसके चलते खुद राज्य डिसाइड करेगा कि किसको आरक्षण देना है, किसको आरक्षण नहीं देना है। महाराष्ट्र से तीसरी बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में जो दूध है उसका पहले भाव था लॉकडाउन के पहले 35 रुपीज पर लीटर, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते उसका भाव 28 रुपीज हुआ है, जिसके चलते जो किसान है, जो दूध बेचने वाले, उनमें बहुत ही नाराजगी, वो आंदोलन करने का सोच रहे हैं। और महाराष्ट्र से और एक बड़ी खबर यह है दीप्ति की, कोरोना की मार हर एक को पड़ी है, जो कोई महल में रहता है, बिल्डिंग में रहता है, व्यापारी है या जो मजदूर है। अभी ये हुआ यह है कि जिनका जो रोजंदारी पे जीते, मतलब डेली वेजेस पे जीते, उनके बहुत ही बुरे हाल है। ऐसे एक विभाग है ड्रामा, या तो हम जिनको कलाकार बोलते हैं, तमाशा वाले हैं, या तो जो बंदर नचाते, या तो गाय को लेके जो खेल करते हैं और तमाशा के साथ में, तो उन लोगों में एक बहुत ही नाराजगी थी कि वो डेली वेजेस नहीं कमा पा रहे, जिसके चलते बहुत से बड़ा सेक्शन है महाराष्ट्र के कोल्हापुर और मुंबई में वो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने उन्हें कोई हिदायत देनी चाहिए, जिसके चलते रंगभूमि जिंदा रह सके और लोककला जिंदा रह सके।
ठीक है हर्षदा, आप हमारे साथ बने रहिए और अब झारखंड का रुख करेंगे। रांची से हमारे साथ सूरज जुड़े हुए हैं। सूरज, आज क्या कुछ प्रदेश में खास रहने वाला, क्या बड़ी खबरें हैं? बात है विश्व आदिवासी दिवस के दौरान आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के 62,646 किसानों के बीच पशुधन और परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। यही नहीं, किसानों के बीच और मुख्यमंत्री आज लगभग 1 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी आज यहाँ पे देंगे। जाहिर तौर पर ये किसानों के लिए आज बड़ी सौगात है और मुख्यमंत्री तकरीबन 12 बजे के आसपास में प्रोजेक्ट भवन पहुंचेंगे। प्रोजेक्ट भवन के सभागार में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, रांची के सांसद संजय सेठ समेत कई विधायक और अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आज ही दुमका जिले और बोकारो जिले के किसानों को वर्चुअल माध्यम से वो वार्तालाप भी करेंगे और किसान की जो वास्तविक स्थिति है उससे वो अवगत होंगे। अगर दूसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो विश्व आदिवासी दिवस के दौरान झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के साथ ही वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी अपने आवास में कई कार्यक्रम रखे हैं। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को आज सम्मानित करने के लिए अपना आवास उन्होंने बुलाया। तो जाहिर तौर पर विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कई कार्यक्रम है पूरे प्रदेश में। साथ ही अगर हम तीसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो आपने देखा कि विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड के जो पारा शिक्षक है वो कितने सालों से आंदोलनरत है और अपनी मांगों को लेकर आज राज्य के 10,000 वित्त रहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा के शिक्षक आज उपवास पे रहेंगे। यानी प्रदेश के 10,000 शिक्षक आज सामूहिक उपवास में रहेंगे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। अगर हम चौथी खबरों की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि झारखंड में मौसम को लेकर, जो मानसून को लेकर किस तरह से लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से। आज झारखंड में 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी की है और पूरे प्रदेश में सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है। जी ठीक है, लगातार आपकी नज़र बनी हुई है बड़ी खबरों पर और अब जम्मू कश्मीर का रुख करते हुए जहां पर आरिफ रशीद हमारे साथ संवाददाता जुड़े। आरिफ, आज क्या कुछ प्रदेश में खास रहने वाला, क्या बड़ी खबरें हैं, किन पर आपकी नजरें बनी हुई हैं? जी बिल्कुल दीप्ति, आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से कल ही एक आर्डर इशा किया गया है कि कोरोना का वायरस के चलते जो दूसरी प्रोटोकॉल जो नए एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक जो है सभी यहाँ पे अगर बात करेंगे दरगाहों की या बात करेंगे पार्कस की या हिल स्टेशन की तो सभी जगहों से जो है पाबंदी हटा दी गई है। लेकिन अभी भी जो है एजुकेशन सेक्टर को फिलहाल के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस आर्डर में साफ जाहिर हुआ है कि अभी जो है अगले आर्डर तक कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा। हालांकि ये भी आज इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जो 15 अगस्त आने वाला है स्वतंत्रता दिवस की तकारीब जो यहाँ पे वादी भर में हो रही है तो उसके पेश नजर अगर किसी स्कूल को उस तकरीब की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करना है तो उसके लिए आउटडोर में वो करवाए। आउटडोर पे अलाउड रखा गया है, 50 स्टूडेंट्स जो है स्कूल जा सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। और इंडोर अगर किसी को प्रिपरेशन करनी होगी, किसी स्कूल को बच्चे तैयार करने होंगे तो 25 का रेशो तैयार दिया गया है कि 25 स्टूडेंट सिर्फ इसमें हिस्सा ले सकते हैं प्रिपरेशन में। तो उस वजह से अगर देखें कि सामाजिक कारकुन जो है, दूसरे सोशल एक्टिविस्ट है, दूसरी मजहबी रहनुमाया एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता, वो इस बात की आधे लोग तो वेलकम भी करते हैं लेकिन कुछ लोग मजम्मत भी करते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर पब्लिक पार्क की बात करेंगे आरिफ, जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और 35 से उसके बाद से पहली बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, क्या कुछ अपडेट इस बात को लेकर है, इस खबर को लेकर है, कब तक वो पहुंचेंगे और वहां पर कार्यकर्ता किस तरह से उनके स्वागत के लिए तैयारियां कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर देखेंगे एब्रोगेशन 370 के बाद जो है आज पहली बार राहुल गांधी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है आज 2 रोजा दौरे पे आ रहे हैं वादिया कश्मीर में। शाम को उनकी फ्लाइट है, शाम को श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जब इसके 2 रोजा प्रोग्राम जो 2 रोजा दौरा है उनका उसमें उसका प्रोग्राम जो है उसमें वो कल जो है पार्टी हेडक्वार्टर जो कांग्रेस का है उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। हालांकि उसका जो इफ्तिताह करना था वो बहुत पहले करना था लेकिन कोरोना के चलते जो है वो ताखीर कर दिया गया था और कल अब राहुल गांधी जो है उसका वहां पे उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ वहां पे वो पूरे जिले के यहाँ पे कश्मीर में जितने भी जिले हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ मुलाकात होंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पिछले 2 सालों में कांग्रेस की तरफ से कोई दिग्गज नेता नहीं आया था, वादिया कश्मीर नहीं हुआ था। तो आज इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहाँ पे वो सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी जो खास वजह है इस दौरे की वो ये भी बताया जा रहा है कि जे मीर जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है जम्मू और कश्मीर के, उन्होंने जो है उनको डिनर की दावत दी है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उनके बेटे की शादी अंजाम दी गई है जिसमें उन्होंने
कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के अलावा राज्य के एलजी मनोज सिन्हा को भी दावत दी है। और बाकी जो रीजनल पार्टीज है, महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे या फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे या कम्युनिस्ट पार्टी जो है जेकेसीपीएम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, उनको भी मधु किया है इस डिनर पार्टी में, जो कल यानी मंगलवार को शाम के टाइम पे डिनर पे बुलाया गया है। तो देखना ये होगा कि क्या रीजनल पार्टीज और दूसरे जो उनको बुलाया गया है क्या वो शमूलियत कर सकते हैं। ठीक है आरिफ, अपनी नजर बना के आप रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और अब हरियाणा का रुख करते हुए जहां पर सोनी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जहां से सोनी आज क्या कुछ प्रदेश में खास रहने वाला है और क्या बड़ी खबरें हैं, दर्शकों को बताएं। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा से सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी और जो कोरोना वॉरियर्स है वो सभी जो वैक्सीन है उसकी दूसरे है और वैक्सीन की दूसरी डोज में लापरवाही करते हैं तो उनका मासिक भत्ता यानी कि उनकी जो सैलरी है वो नहीं भेजी जाएगी। ये ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हरियाणा से लगातार जो है वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने में जो लापरवाही कर रहे हैं लोग, वो सामने आ रही थी। इसी के चलते जो है गृह मंत्री अनिल विज ने ये जो बयान है ये जारी किया और उन्होंने कहा है अगर वो दूसरी डोज नहीं लगवाते हैं तो कानूनी तौर पर सरकार कार्रवाई करते हुए उनका जो मासिक भत्ता है वो काट लेगी। उसके अलावा दूसरी खबर ये सामने आ रही है दीप्ति की, जिसमें जो लॉकडाउन है वो हरियाणा में 25 अगस्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि कोरोना महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा जो कह रहे हैं वो लॉकडाउन जो है 25 अगस्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ जो समय की पाबंदियां थी उनमें रियायत दी गई है और जो नाइट कर्फ्यू है वो भी खत्म कर दिया गया है। कोरोना महामारी के जो कुछ केस बढ़ते हुए दिख रहे थे उनको देखते हुए ये कदम जो है सरकार ने उठाया है और लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा तीसरी खबर हम आपको बता दें, जिस तरह 15 में जो चल रही है ने जो प्रदेश है जिले हैं, हर प्रदेश में हर जिले। ठीक है सोनी, आप हमारे साथ बने रहिए और अब उत्तराखंड का रुख करेंगे जहां पर उपेंद्र राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आज क्या कुछ प्रदेश में खास रहने वाला, क्या बड़ी खबरें हैं और मौसम को लेकर क्या अपडेट है? देखिए दीप्ति, अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में पहली बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज अक्षय पात्र के जरिए जो है जो असहाय और जो गरीब परिवार है उनको आज राशन वितरण किया और जो मास्क और सैनिटाइज जो है उन परिवारों को दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर जो है उत्तराखंड से यह है कि जिस प्रकार से डेंगू के जो है देहरादून में 3 मरीज जो हैं वो सामने आए हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही देखा गया है कि उसके लिए जो है वो आइसोलेट वार्ड जो है वो बना दिए गए हैं। तमाम जो तैयारियां जो डेंगू को लेकर जो की जानी चाहिए वो तमाम तैयारियां जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है वो कर दी गई है। अभी जो आइसोलेट वार्ड है देहरादून जनपद की अगर बात की जाए तो देहरादून के दून अस्पताल, चक्राता और कालसी, इन 3 जगहों पर जो है आइसोलेटेड वार्ड जो है वो बना दिए गए हैं जहाँ पर जो है डेंगू के मरीजों को जो है वो रखा जाएगा। इन तमाम व्यवस्थाओं के साथ जो है स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तैयारियां जो है वो कर दी गई है। तीसरी बड़ी खबर दीप्ति भाजपा से है, जिस प्रकार से जो है लगातार 2022 का चुनाव जो है वो काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में जो है लगातार जो पार्टी और संगठन के जो नेता हैं वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं और इस बार जो है 21 और 22 अगस्त को जो है भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो भी उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं। इसकी पुष्टि जो है भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं ने जो है इसकी पुष्टि कर दी है कि 21 और 22 को जो है 2 दिवसीय दौरे पर जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है यहाँ पर रहेंगे, तमाम संगठनों के साथ जो है वो बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से जो है कुमाऊं पर उनका जो है इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस है, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि देहरादून के साथ साथ जो है कुमाऊं में भी जो है उनकी बैठकें हो सकती है। तमाम जो तैयारियां हैं भाजपा की ओर से जो है वो लगातार की जा रही है। चौथी बड़ी खबर जो है मौसम से अगर आपको बताएं कि मौसम विभाग ने जो है 2 दिनों तक जो है उत्तराखंड में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। उत्तराखंड के देहरादून, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन जगहों पर जो है इन 2 दिनों में काफ़ी तेज बारिश होने की संभावना जो है वो जताई गई है और लगातार जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि उत्तराखंड के जो कई जिलों में जो है चाहे पहाड़ी हो या मैदानी जगहों पर जो है काफ़ी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है और इसी का सिलसिला जो है वो लगातार उत्तराखंड में जारी। अगर देहरादून की बात की जाए तो कल देर रात से ही उत्तराखंड में जो है काफ़ी बारिश जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। वहीं पहाड़ों की बात की जाए तो चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इन जगहों पर जो है काफ़ी बारिश
बारिश जो है वो देखने को मिली। हालांकि बारिश के चलते जो है कई जगहों पर भूस्खलन की स्थिति जो है वो बनी हुई है और साथ ही जो है जो नेशनल हाईवे है वो भी कहीं ना कहीं बाधित हो रहे हैं, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। पांचवी बड़ी खबर दीप्सी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनका आज देहरादून दौरा था, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया है। लेकिन जिस प्रकार से जो बताया जा रहा है कि अभी एक सप्ताह के अंदर जो है उनका दूसरा दौरा जो है वो हो सकता है, क्योंकि कुछ जरूरी कार्यक्रम जो है वो दिल्ली में होने के चलते जो है उनका ये कार्यक्रम जो है वो रद्द हुआ है। लेकिन कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश जो है वो काफ़ी जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा था और यहाँ पर जो है तमाम जो तैयारियाँ जो थी वो यहाँ पर पूरी कर दी, क्योंकि बताया जा रहा था कि आज जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आते तो उसके बाद जो उनका रोड शो था और कार्यकर्ताओं के साथ उनका मिलन कार्यक्रम था, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में काफी जोश था। लेकिन जो एक सप्ताह बाद जो है उपेंद्र, इन तमाम खबरों पर अपनी नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और अब आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, जहां पर उत्पल सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। उत्पल, क्या कुछ बड़ी खबरें आज प्रदेश में हैं और किन खबरों पर लगातार आपकी नजरें बनी हुई है, किस तरह की हलचल है? उत्पल, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो एक बार फिर से उपेंद्र का रुख कर लेंगे। उपेंद्र, लगातार आप मौसम को लेकर अपडेट दे रहे थे और इसके साथ ही जिस तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल का दौरा जो है रद्द हुआ है और उसके बाद अब दोबारा से वो दौरा इसी एक हफ्ते में कर सकते हैं, आने वाले एक हफ्ते में। लेकिन कार्यकर्ताओं का आप जिक्र कर रहे थे कि कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। आज कार्यकर्ताओं की तरफ से कुछ खास किया जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनका यहाँ पर दौरा था और कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश जो है वो देखने को मिल रहा था। तमाम जो तैयारियां कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है वो कर दिया गया था, क्योंकि जो कार्यक्रम उनका यहाँ पर होना था, क्योंकि रोड शो यहाँ पर होना था और साथ ही जो कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो उनका मिलन कार्यक्रम था। और बताया ये भी जा रहा था, सूत्रों के हवाले से जो खबर ये भी मिल रही थी कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं जो विधानसभा वार जो है वो पार्टी के प्रत्याशी जो है वो को घोषित कर सकते हैं। तमाम ये कयास जो है वो लगाए जा रहे थे, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोश जो है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन कुछ जरूरी कार्यक्रम के चलते जो उनका पोस्टपोन हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इसी महीने के इस सप्ताह में जो है या अंतिम सप्ताह में जो है अरविंद केजरीवाल का जो है वो दौरा यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं के साथ जो बैठक है वो यहाँ पर की जा सकती है। और जिस प्रकार से अगर मौसम की अगर बात की जाए दीप्सी, तो मौसम ने जिस प्रकार से पूर्वानुमान जारी किया है आज और कल के लिए, तो आज और कल की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के जो कुमाऊं मंडल है, चाहे बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल की अगर बात की जाए तो वहां पर काफी तेज बारिश। ठीक है उपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का रुख कर लेंगे। उत्पल सेन गुप्ता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्पल, आज प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला, क्या बड़ी खबरें हैं? तो इन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है और इस खास बुलेटिन में हम लगातार आपको प्रदेश के कोने कोने से जो रिपोर्टर जुड़े हुए हैं और नेटवर्क 10 की मुहिम है, नेटवर्क 10 की कोशिश है कि आप तक जो खबरें हैं वो सटीक खबरें आप तक पहुंचे। इसलिए हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से आप तक खबरें पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।